यहज़केल, ओबद्या, हबक्कुक, इन नामों में क्या समानता है? ये उन 15 भविष्यवक्ताओं में से 3 ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिनकी बाइबल में अपनी पुस्तकें हैं। और यदि आपने इन पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास किया होगा तो हो सकता है कि आपको इनकी कविताओं की गहराई और अलंकृत भाषा समझ में नहीं आई हो, परंतु बाइबल की संपूर्ण कहानी को समझने के लिए ये पुस्तकें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बात करते हैं कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को कैसे पढ़ा जाए। जब मैं भविष्यवक्ता शब्द सुनती हूँ तो मुझे किसी ज्योतिषी का विचार आता है, ऐसा व्यक्ति जो भविष्यवाणी करता है। अनेक संस्कृतियों में भविष्यवक्ता होने का यही अर्थ है, परंतु बाइबल में ऐसा नहीं है। वैसे तो बाइबल के भविष्यवक्ता कभी कभी भविष्य के विषय में भी बात करते हैं, परंतु वे ज्योतिषियों से कहीं अधिक बढ़कर है। तो फिर मैं उनके बारे में कैसे सोचूं? वे ऐसे इजरायली थे जिनका आमना सामना परमेश्वर की उपस्थिति के साथ हुआ था और फिर उन्हें अधिकार दिया गया कि वे जाकर परमेश्वर की ओर से बात करें। जैसे कोई प्रतिनिधि हो। हाँ बिल्कुल। जिस बात की उन्हें सबसे अधिक चिंता थी वह थी परमेश्वर और इजरायलियों के बीच की पारस्परिक सहभागिता। अच्छा, सहभागिता। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र के दासत्व से छुड़ाया और उन्हें न्याय और उदारता के गुणों से भरपूर एक जाति होने के लिए बुलाया, ताकि वे दूसरी सारी जातियों के सामने परमेश्वर की चरित्र का प्रतिनिधित्व कर सके। और इसलिए यह सहभागिता मांग करती थी कि सभी इजरायली अपना भरोसा और निष्ठा केवल अपने परमेश्वर को दे। बाइबल में सहभागिता को वाचा कहा गया है। परंतु अगुओं ने, जैसे याजकों, राजाओं ने इजराइल को उस मार्ग से भटका दिया और उन्होंने वाचा तोड़ डाली। और यहाँ भविष्यवक्ता आते हैं जो इजराइल को इस सहभागिता में उनकी भूमिका याद दिलाते हैं। इस कार्य को उन्होंने 3 प्रकार से किया। सबसे पहले वे इजराइल पर निरंतर दोष लगाते रहे कि उन्होंने वाचा की शर्तों को तोड़ा है। उन पर लगाए गए आरोपों में अधिकतर मूर्ति पूजा, दूसरी जातियों और उनके देवताओं के साथ गठबंधन करना और गरीबों के प्रति अन्याय करने जैसे आरोप शामिल थे। जैसे वे वाचा के वकील हो। हाँ, और दूसरी बात, भविष्यवक्ताओं ने इजरायलियों को पश्चाताप करने के लिए कहा, जिसका अर्थ है वापस फिर जाना। उन्होंने परमेश्वर की दया के बारे में उन्हें बताया कि यदि वे अपने पापों का अंगीकार करके अपने मार्गों को बदल ले तो वे क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इजराइल और उसके अगुए नहीं बदले। परिस्थितियां बद से बदतर होती चली गई। और अब हम पहुंचते हैं उस तीसरे तरीके पर जिसके द्वारा भविष्यवक्ताओं ने वाचा पर जोर दिया। उन्होंने वाचा को तोड़ने की परिणामों की घोषणा की, जिसे उन्होंने यहोवा का दिन कहकर पुकारा। अरे हाँ, संपूर्ण विनाश का दिन, संसार के अंत के दर्शन। हाँ, कुछ ऐसा ही। भविष्यवक्ताओं को इस बात में दिलचस्पी थी कि परमेश्वर कैसे इजराइल के भ्रष्टाचार और उनके आसपास रहने वाले हिंसक जातियों का न्याय करेगा। और इन स्थानीय घटनाओं को समझाते हुए वे अनेक बार सृष्टि संबंधित चित्रणों का प्रयोग करते थे। सृष्टि संबंधित चित्रण? हाँ, जैसे यिर्मयाह, उसने इजरायलियों के बेबीलोन निर्वासन की घटना को सृष्टि के कार्य को उलट-पलट करने जैसा बताया। जैसे भूमि सूनी और उजाड़ हो गई, न प्रकाश, न पशु, न मनुष्य रहे। या यशायाह ने बेबीलोन के पतन को जगत के ढह जाने जैसा वर्णित किया। तारे आकाश से गिर जाएंगे, सूर्य अंधेरा हो जाएगा। भविष्यवक्ताओं के लिए जब मानव इतिहास में परमेश्वर न्याय करने के लिए कार्य करता है तो वह यहोवा का दिन होता है। तो भविष्यवक्ता संसार के अंत होने की बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा ठहरो, वे यहाँ एक साथ कई चीजें कर रहे हैं। सृष्टि संबंधित चित्रण दिखाते हैं कि कैसे उनके समय की यह महत्वपूर्ण घटनाएं परमेश्वर के मिशन की उस बड़ी कहानी का हिस्सा है, जिसमें प्रत्येक भ्रष्ट और हिंसक जाति का एक बार हमेशा के लिए नाश होगा। भविष्यवक्ताओं को वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता थी और सृष्टि संबंधित चित्रण के द्वारा वे एक ही साथ दोनों समय कालों की बात कर सकते थे। समझ गई। तो आप किसी भी काल में हो, यदि आप बेबीलोन का हिस्सा है तो यहोवा का दिन आपके लिए बुरा समाचार है। पर यदि आप परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा समाचार है। यहोवा का दिन निर्वासित लोगों के वापस यरूशलेम लौटने की ओर इशारा कर रहा था। और एक बार फिर इसका वर्णन करने के लिए भविष्यवक्ता सृष्टि संबंधित कविताओं का उपयोग करते हैं। वे नए अदन की वाटिका के समान एक नया यरूशलेम देख रहे थे, जहाँ समस्त मानव जाति एक दूसरे के साथ और पशुओं के साथ शांति से रहेंगे। और एक नया मसीहा राजा होगा जो परमेश्वर के राज्य को एक नई सृष्टि के रूप में फिर से बहाल करेगा। बहुत बढ़िया। तो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों की ये 3 विषय वस्तुएं हैं। ये भविष्यवक्ता तो बहुत ही सशक्त, प्रभावपूर्ण वक्ता रहे होंगे। हाँ, कुछ थे, परंतु शेष हाशिए पर जीते थे। वे लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए अनेक बार सार्वजनिक रूप से अजीब और प्रतीकात्मक हरकतें करते थे।
जैसे यहेजकेल ने भूमि पर लेटकर एक चित्र बनाया और उसके द्वारा उसने यरूशलेम पर बेबीलोन के होने वाले आक्रमण को दिखाया, या यशाया जो निर्वासन की लज्जा को प्रदर्शित करने के लिए 3 वर्षों तक नंगा घूमता रहा। तो क्या लोगों ने उन पर ध्यान दिया? कुछ ज्यादा नहीं। ये कहानियां दर्शाती है कि कैसे भविष्यवक्ता एक अल्पसंख्यक समूह थे जिनका इजराइल के अगुओं ने अधिकतर बहिष्कार किया, और उनका लेखन एक प्रकार का विरोधी साहित्य था। अधिकांश लोग उन पर ध्यान नहीं देते थे, अर्थात उस समय तक जब तक बेबीलोनिया में निर्वासित होने की उनकी चेतावनी सच न हो गई। हाँ, और उसके बाद लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेने लगे। हाँ, इन आरंभिक भविष्यवक्ताओं का लेखन बाद के अनाम भविष्यवक्ताओं को विरासत में मिला और उन्होंने इन पुस्तकों को गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने ही इब्रानी पवित्र शास्त्रों को उस रूप में व्यवस्थित किया जैसे आज हमें वह मिलता है, जिनमें भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें भी सम्मिलित है। अच्छा, और भविष्यवक्ताओं की 15 पुस्तकें हैं। 3 बड़ी पुस्तकें हैं, यशाया, यिर्मयाह और यहेजकेल। और फिर 12 भविष्यवक्ताओं की छोटी पुस्तकें हैं जिन्हें एक ही दस्तावेज के रूप में एकीकृत किया गया है। और इनमें से प्रत्येक पुस्तक में आप इन भविष्यवक्ताओं की कहानियां और उनकी कविताओं और दर्शनों को भी पाएंगे, जो सब इस प्रकार से व्यवस्थित की गई है कि इजराइल के इतिहास के सृष्टि संबंधित अर्थ को दर्शाए कि कैसे परमेश्वर उनकी असफलता और निर्वासन की दुखद कथा को सभी जातियों के लिए आशा और पुनः स्थापना की कहानी बना देगा। और यह उस चेतावनी और आशा का दोहरा संदेश है जिस पर इन भविष्यवक्ताओं ने इतना अधिक बल दिया। और यह ऐसा संदेश है जिसे सुनने की आज भी हमें आवश्यकता है।